आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल ही खिताई पीर पंचाल में सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि खिता इस बार वादी के साथ जुड़ा और इस सीट को लेकर सबकी नज़रें इस वक्त इस सीट पर लगी हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त भाजपा के रियासती स्पोक्सपर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, इनसे जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों से भी खिताई पीर पंचाल के टूर पर हैं। सर, पहली चीज़ ही आपसे जानना चाहूँगा कि खिते के इस टूर के हवाले से जानो, किस तरह का टूर रहा और किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो मलिक साहब, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाई कमांड मुझे ड्यूटी पे लगाती है कि मैं राजौरी पुंछ से शुरुआत करूं। और पार्लियामेंट की इलेक्शन को देखते हुए मेरा कल पुंछ का टूर था, आज राजौरी का है। और पार्टी के हौसले बहुत बुलंद हैं, जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ता के हौसले बहुत बुलंद हैं। और मुझे लगता है आने वाला जो मौसम है जम्मू कश्मीर का, इंशाल्लाह यहाँ से हम सभी की सभी सीट जीत के सेंट्रल हाई कमांड के झोली में डालेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से ग्राउंड ज़ीरो पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा है और डेवलपमेंट के रास्ते खोले हैं, आप देख लीजिए रोड्स का काम किस स्पीड से चल रहा है, टनल्स का काम किस स्पीड से चल रहा है। और ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आने वाला टाइम है जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर टाइम है, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बेहतर टाइम है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, जिस तरह जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के यूथ के लिए सोचते हैं, अच्छा वक्त है और आने वाला वक्त और अच्छा होगा। सर, खास करके अगर इस सीट की बात करें राजौरी नामतरा की, क्योंकि सबकी नज़रें इस बार इस सीट पर लगी हुई हैं, जम्मू की दोनों सीटों पे उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए गए। इस सीट को लेके बड़ी सारी बातें सामने आई। कोई ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जिसका ताल्लुक पीर पंचाल रेंज से हो, या रविंदर रैना जी हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कौन सा कैंडिडेट होगा जिसको सामने लाया जा सके? देखिए, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं इसका मैं बेहतर जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सेंट्रल हाई कमांड के बड़े इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो इन चीज़ों का फ़ैसला करते हैं। और उन्होंने फ़ैसला जो भी करना है जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए करना है। राजौरी पुंछ और अनंतनाग की सीट में जो भी कैंडिडेट आएगा अच्छा आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जो भी कैंडिडेट आएगा वो आप मान के चलिए कि आपका अपना होगा, और यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के यूथ के लिए एक जो डेवलपमेंट का जो नया रास्ता होगा उसके थ्रू आपकी शुरुआत होगी। डॉक्टर साहब, पीएम साहब का टूर है जम्मू कश्मीर का, आज वो वादी के अंदर पहुँच रहे हैं। क्या कोई नई सौगात जम्मू कश्मीर को मिल सकती है? देखिए, सौगातें तो पिछले 10 साल से जितनी जम्मू कश्मीर को दी गई हैं, मुझे नहीं लगता देश की किसी और स्टेट को या किसी और यूनियन टेरिटरी को दी गई हो। 2014 में हमारी सरकार का आना, प्रधानमंत्री साहब का आना, उन्होंने दिवाली भी जम्मू कश्मीर में आके मनाई। हमेशा उनका झुकाव जम्मू कश्मीर की तरफ रहा, और नेक नीयत और एक साफ सोच के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, यूथ के लिए जो उन्होंने लाल किला से ऐलान किए उनको पूरा किया। इस चीज़ को आज की डेट में देश की 140 करोड़ जनता जानती है। ये प्रधानमंत्री साहब का बड़ापन है, और इसलिए हम लोग कह रहे हैं हर बार भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। इस बार हम 400 पार करेंगे, और देश के अवाम ने इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि वो प्रधानमंत्री साहब को दोबारा एक बार प्रधानमंत्री की चेयर के ऊपर देखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह वो दिन आपको मई और जून के बीच में आपको नज़र आ जाएगा जैसे रिजल्ट। उसके साथ अगर बात करें जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करें या सियासी जमातों की बात करें, बड़ी देरीना मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात करवाए जाएँ। क्या वजह समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, और बीजेपी कितनी तैयार है उसके लिए? देखिए, बहुत जल्दी पिछले दिनों में एलजी साहब ने भी कहा कि असेंबली के इलेक्शंस होंगे, और इस चीज़ को प्रधानमंत्री साहब भी समझते हैं, सेंट्रल हाई कमांड भी समझती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए कह दिया कि सितंबर तक इलेक्शंस होने चाहिए। मुझे लगता है आने वाला टाइम इलेक्शंस का टाइम होगा जम्मू कश्मीर में। लोगों की चुनी हुई सरकार बनेगी, और लोगों की जो सेंट्रल हाई कमांड के साथ बहुत सारी डिमांडें हैं जो वो सोचते हैं कि कब पूरी होंगी, उन चीज़ों का इंतज़ार खत्म हो जाएगा, वो डिमांड फिर पूरी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह अलायंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां अलायंस में अब सामने आ रही है, जम्मू की किसी सीट पे वो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, जिस तरह खबरें आ रही हैं वो वादी से लड़ रही हैं, कांग्रेस यहाँ से आ रही है। क्या भाजपा के साथ भी किसी का कोई टीम, कोई पार्टी राब्ते में है जम्मू कश्मीर के अंदर इस कार्ड को लेके? देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हो उन लोगों का आज के टाइम पे ज़मीनी सतह पे कोई वजूद नहीं है। चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करो, चाहे पीडीपी की करो, चाहे कांग्रेस की करो, ज़मीनी सतह पे ये लोग अपने आप को खो चुके हैं। और इस टाइम पे लोगों को गुमराह करने के लिए,
प्रधानमंत्री साहब के ऊपर जब तक ये लोग टिप्पणी ना करें, चाहे एनसी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे पीडीपी के हों, इनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इस तरह की ये चीज़ें करते हैं और ये पहले भी करते रहे हैं। इनका आपने गुपकार अलायंस भी देखा, सुबह ये चाय एक साथ पीते थे और रात को खाने के टाइम तक ये अलग हो जाते थे। वही एक इंडिया अलायंस आपका इनके सामने दोबारा एक आ रहा है और उसमें जो कुछ पूरे भारत देश में हुआ वो आपने देखा। तो मुझे लगता है कि जितने भी अलायंस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी और जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की सपोर्ट की या किसी के अलायंस की ज़रूरत है। 70 साल के बाद देश को अंधेरे से बाहर निकाला है, जम्मू कश्मीर के अवाम को निकाला है, जम्मू कश्मीर में खुशहाली है और लोग तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज आप श्रीनगर का हालात देखिए, कोई पत्थरबाजी नहीं है। श्रीनगर सुबह 7 बजे दुकानें खुलती हैं और रात के 10:30 बजे तक खुली रहती हैं। लोग गुपकार रोड के ऊपर घूमते हैं। वहाँ के बच्चों के हाथों में इन्होंने पत्थर दिए थे, हमने लैपटॉप दिए। और मौसम बदल चुका है। एक आम फ्रूट बेचने वाला, रेडी बेचने वाला भी आज अपना कारोबार कर रहा है। पहले तो कश्मीर खुलता ही नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों के हाथ में पत्थर दे के सरकारें चलाती रही। उस चीज़ का जवाब इनको कश्मीर का आवाम देगा और इस चीज़ का इन लोगों को खुद भी एहसास है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, कुछ सियासी जमातों की तरफ से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार की जा रही है। वज़ीर दाखिला साहब ने भी ऐलान किया था कि जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। भाजपा क्या चाहती है कि भाजपा की तरफ से इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती कि जम्मू कश्मीर में रियासत? देखिए, हमें मालूम है जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह साहब जब कोई चीज़ कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और जब माननीय अमित शाह साहब ने सदन में ये चीज़ कह दी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो वो चीज़ पत्थर पे लकीर है। आप इलेक्शन होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, जो भी कमिटमेंट किया है उसको पूरा किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग फिर 370 को लेके भी ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, 35A को भी लेके कर रहे थे, उन चीज़ों को लेके इलेक्शन लड़ने के प्लान कर रहे थे। अब स्टेट के दर्जे को लेके भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें हैं। मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई असर है, क्योंकि सरकार में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने जो आज तक कमिटमेंट किया उनको पूरा किया है और ये भी उनके कमिटमेंट में एक कमिटमेंट आता है जिसको वो आने वाले टाइम पे पूरा करेंगे। थैंक यू सर। ये तो हमारे साथ भाजपा के रियासती स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, जिनकी तरफ में आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर को पिछले 10 सालों से कई नई सौगातें मिली और आज जब वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर का है और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को जरूर मिल सकती है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।